बहुत से लोग बाइबल पढ़ेंगे, अपने आँख को बंद कर लेंगे और ये बाइबल खोलेंगे और जो उनको पद निकलेगा उस पद को वो अध्ययन करेंगे। आप सभी को जय मसीह के, प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए इस वीडियो में बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मैं लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइबल किस प्रकार से अध्ययन हम कर सकते हैं। बहुत से लोग बाइबल पढ़ने की तरीका को चेंज कर रहे हैं और जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार से वो बाइबल अध्ययन करते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने का भी एक नियम होता है। हालेलुया। बाइबल किस प्रकार से पढ़ा जाए, यही बात आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग बाइबल पढ़ेंगे, अपने आँख को बंद कर लेंगे और ये बाइबल खोलेंगे और जो उनको पद निकलेगा उस पद को वो अध्ययन करेंगे कि उनसे प्रभु बातें कर रहा है। हो सकता है निश्चित परमेश्वर बातें करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बातें करेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि परमेश्वर हर रोज आपको इसी प्रकार से वचन दे। और अगर इस प्रकार से आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल का कोर्स कभी भी आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बाइबल किस प्रकार से अध्ययन करना है, पहला स्टेप जो होता है बाइबल पढ़ने का, जब आप बाइबल पढ़ने बैठें सर्वप्रथम बाइबल अपने हाथों में रखें। बाइबल के साथ एक गीत पुस्तक भी आपके साथ होना चाहिए। हालेलुया। जब भी आप बाइबल पढ़े बैठे, छोटी सी प्रार्थना अपने मन में करें, आँख को बंद करके। जब आप छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं, ये पहला स्टेप है, बाइबल पढ़ने बैठे छोटी सी प्रार्थना अपने मन में करें कि प्रभु जो मैं वचन पढ़ रहा हूँ, जो आज वचन मैं पढ़ूँगा उसको समझने में मेरी सहायता कर। और छोटी सी प्रार्थना करके जो आपके पास मैंने बोला, दूसरा स्टेप आप गीत पुस्तक निकालें और उसमें से 1-2 गीत आप गाएं। 1-2 गीत गाने के बाद उसके बाद आप बाइबल पढ़ें। अब बाइबल पढ़ना कैसे है, बीच में से जब भी आप पढ़ेंगे आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएगी। एक आपके पास कॉपी, नोटबुक और एक पेन भी होना चाहिए। कितने बार होता है कि हम पूरे अध्याय को नहीं पढ़ पाते हैं और अगला दिन हम पढ़ेंगे, सोचते हैं, जब हम अगला दिन पढ़ने बैठते हैं तो चैप्टर और पद को हम भूल जाते हैं। तो पेन और कॉपी, बाइबल और गीत पुस्तक, पहला प्रार्थना छोटी सी करें, उसके बाद गीत गाए। अब आया समय बाइबल पढ़ने का। बाइबल में 2 पुस्तकें हैं, अर्थात नया नियम और पुराना नियम। तो आपको नया नियम भी पढ़ना है और पुराना नियम भी पढ़ना है। तो इसमें जो पहला पुस्तक इसमें नया नियम का है वो क्या है, मत्ती। तो आप जब भी आप कॉपी नोटबुक बनाएं, एक तरफ नया नियम का बनाएं और एक तरफ पुराना नियम का बनाएं। आपने सोच लिया आज से मैं बाइबल हर रोज अध्ययन करूंगी। तो आप जब भी बाइबल पढ़ें अपने नोटबुक में पहले पढ़ लें आप मत्ती का 1 अध्याय पूरा, बीच में कभी भी आप पेज को ना छोड़ें। 1 अध्याय आपको पूरा पढ़ना है अगर आपके पास समय है तो, और प्रभु के समय हमें निकालना भी है। 1 अध्याय आपको हर रोज अध्ययन इसमें करना है। मान लीजिए आप 1 अध्याय नहीं पूरा कर पाते हैं तो क्या करना है आपको, आपने पहला मत्ती अध्याय पहला कंप्लीट कर लिया। अब 2 अध्याय में आप पहुंच गए, मत्ती 2 अध्याय, इसमें थोड़ा आपको लंबा हो सकता है, इसको आप पूरा ना पढ़ पाएँ जो लंबा है। तो उसमें क्या करें आप, जैसे मत्ती 2 अध्याय का आपने 10 पद पढ़ लिया तो अपने नोटबुक में लिखें मत्ती 2 अध्याय 10 वचन पूरा हुआ। अब कल आप जब आएंगे वहाँ 10 पढ़ चुके हैं, 11 से आपको पढ़ना है। अगर आप नोटबुक में नोट नहीं करेंगे तो आप ये भूल जाएंगे और फिर कल आपको दूसरी जगह से अध्ययन करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया नया नियम, साथ में हमें पुराना नियम भी अध्ययन करना है। तो मत्ती से हमें शुरू किए, उसी प्रकार से हम पहला पुस्तक हम इसका निकालेंगे उत्पत्ति से। उसी प्रकार जिस प्रकार से मैंने उत्पत्ति के बहुत इसमें पुराना नियम में जो चैप्टर है बहुत लंबा है, तो आप नया नियम तो 1 अध्याय आपको पढ़ना है और पुराना नियम में जितना आप अध्ययन कर सकते हैं उतना अध्ययन आपको
करना है। जहां आप रुक जाते हैं वहां आपको नोटबुक में लिखना है। मान लीजिए उत्पत्ति पहले अध्याय के आप 1 से लेकर आप 25 पद तक आप अध्ययन कर लिए, तो आपको नोटबुक में लिखना है उत्पत्ति 1 अध्याय से 25 पद तक पूरा हुआ। कल जब आप बैठेंगे इसी प्रकार से पढ़ने के लिए, फिर आपको 26 से आपको जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक आपको अध्ययन करना है। मैं कहना चाहता हूँ अगर हो सके तो पूरा अध्याय आप पूरा करें। अगर आप बीच में से कहीं बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन कहाँ गया, किस प्रकार से बातें हुई। जिस प्रकार से आप स्कूल में अगर आपको पहली दूसरी कक्षा में ना बैठाया जाए, सीधे 5वीं क्लास में बैठा दिया जाए, तो 1 2 3 और ये सब जो क्लासें होती है उसमें जो पढ़ाई होती है, उस आप 5वीं क्लास में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा। तो आप जब भी बाइबल पढ़ने बैठे इसी प्रकार से बाइबल अध्ययन करें। बाइबल हर रोज़ अध्ययन करना है आपको, ताकि आपको इसमें डेली मन्ना और डेली रोज़ की रोटी आपको मिल सके। जिस प्रकार से हमें जीवन जीने के लिए हमें खाना खाना पड़ता है, उसी प्रकार से आत्मिक बातों में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये वचन को अध्ययन करना है। अगर हमें आत्मिक उन्नति करना है, अगर हमें आत्मिक बातों पर मनन करना है, हमें और यीशु के बारे में जानना है, वचन को जानना है, तो आपको क्या करना है, इन पदों को अध्ययन करना है। अब आपने मत्ती का अध्याय मान लीजिए 1 अध्याय पढ़ लिया, उत्पत्ति का 1 अध्याय भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको प्रार्थना करना है। प्रभु जो मैंने आज वचन सुना, जो वचन आज मैंने पढ़ा पिता, उस पे पिता मेरी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा, कि ये वचन को मैं समझ सकूं और ये वचन को समझकर पिता मैं दूसरों को भी समझा सकूं। पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे अभिषेक वरदानों से मुझे भरपूर कर। वचन याद करेंगे कभी याद नहीं होगा, प्रार्थना पूर्वक आपको बैठना है प्रभु को उपस्थिति में। हालेलुया। पहला स्टेप आप छोटी सी प्रार्थना करेंगे, दूसरा गाना गाएंगे, तीसरा आप मत्ती नया नियम से पढ़ेंगे, चौथा पुराना नियम से आप पढ़ेंगे, पांचवा इसके बाद आप प्रार्थना करेंगे। बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आप प्रार्थना में बैठेंगे। जो आपकी समस्या हैं, घर की समस्या हैं, दूसरों की समस्या हैं, उन समस्याओं के लिए आप ये 6वें पॉइंट पे आप 5वें पॉइंट पे आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाएं। तो जो आपके पास समस्याएं हैं, वो केवल आप ही के पास समस्याएं नहीं हैं, वो लाखों करोड़ों लोगों के पास समस्याएं हैं। तो बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जो में समस्याएं हैं पिता, बीमारी, कष्ट, परेशानियां हैं, जो सिर दर्द पिता, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको नहीं जानते हो, आपको प्रतिफल उनसे चाहिए भी नहीं, आपको प्रतिफल यीशु मसीह देगा। तो आप उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु जो मेरी समस्याएं हैं और इस समस्या का दूसरे के पास है पिता, हम उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते पिता, उनकी समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई प्रदान कीजिए। हम दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रेज द गॉड। तो ये आज था बाइबल पढ़ने का नियम, किस प्रकार से नियम पढ़ते हैं। बहुत से लोग करते हैं, बैठते हैं, एकदम टाइम नहीं है तो थोड़ा टाइम निकालिए, हो सके तो पूरा अध्याय पढ़े, नहीं पढ़ सकते आधा अध्याय पढ़े, लेकिन नोटबुक में आप नोट करके रखें, क्योंकि कल अब जब आप पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे कि मैं कहाँ तक ख़त्म किया था। नोटबुक में लिखें और दूसरे दिन वहीं से पढ़ें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बाइबल समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोग हाँ ये भी है, आप 20 से पढ़ सकते हैं, आपको जो चाहिए खोजने के लिए तो आप 20 से अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जो आप अध्ययन कर रहे हैं बाइबल सीरियल बाय सीरियल, अध्याय बाय अध्याय, आपको वो ऐसे ही करना है। अगर बीच में आपको कुछ लगता है कि मुझे कोई भजन संहिता पढ़ना है, कुछ मुझे और वचन चाहिए, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और भजन संहिता भी आपको इसमें 1-2 पद पढ़ना है बाइबल अध्ययन करते समय। पुरानी भजन संहिता भी आपको 1-2 पद या 1 अध्याय, जितना आपसे हो सके उतना आपको उसमें पढ़ना है। ये भी एक आशीष वचन है।
हालेलुया। भजन संहिता भी आपको एक दो पद या एक अध्याय आपको पढ़ना है और उसके भी साथ में आपको नोट करते हुए चलना है। प्रेज द गॉड। अगर आपको वचन चाहिए कुछ खोजना है तो आप बीच से अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कंटिन्यू बाइबल अध्ययन है वो पूरा होते जाना चाहिए। इस प्रकार से आप इस बाइबल को पूरा पढ़ पाएंगे। अगर आप आँख बंद करके पढ़ेंगे, प्रभु जी आज के वचन मुझे दे दीजिए, मैं उस वचन को अध्ययन करूँगा, ऐसे खोलेंगे, जो पढ़ निकलेगा उसको पढ़ेंगे, फिर दूसरे दिन बैठेंगे, फिर ऐसे करेंगे, तो इस प्रकार से बाइबल जो है वो आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जो मैं आपको नियम बताया हूँ बाइबल पढ़ने के लिए, अगर उस प्रकार से आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल आपको पूरा हो जाएगा, कोर्स पूरा बाइबल को आप इसी प्रकार का अध्ययन आप कर सकेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इसके द्वारा बाइबल पढ़ने के नियम को जान सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।